पड़ोसी और रिलेटिव्स तो हमेशा ताने मारते ही थे। अब तो बहुत ज्यादा प्रेशर आने लग गया था सब सब तरफ से कि सिलेक्शन ले लो भैया और कुछ कर लो। अगर एमबीबीएस ही नहीं करनी तो और कुछ कर लो। अब्रोड अब्रोड चले जाओ। कनाडा से कर लो कहीं और से कर लो एमबीबीएस। 7 साल क्या 10 साल भी लगते तो मैं 10 साल भी देता इस चीज को। हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ है सिकंदर। सिकंदर की जो जर्नी रही है नीट की, वो काफी इंस्पायरिंग जर्नी रही है। आज सिकंदर से बात करेंगे उस जर्नी के बारे में, जो कि काफी इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग जर्नी है। तो सिकंदर, सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं आपकी जर्नी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सिकंदर शर्मा। आई पास्ड माय 12th in 2015 and I got CNMC Kolkata 2000 2022 batch तो and I got 615 marks. तो सिकंदर, तुम्हारा इस साल सिलेक्शन हुआ है 2022 में, और जैसे तुमने बताया 2015 में तुमने ट्वेल्थ पास करी थी। तो यस सर। 2015 में तुमने पहला अटेम्प्ट दिया था नीट का। यस सर, 2015 में पहला अटेम्प्ट दिया था। तो उसके बाद लगातार नीट की प्रिपरेशन करते जा रहे हो, बीच में कोई और कोर्स में एडमिशन लिया कहीं पे, या फिर सिर्फ नीट की प्रिपरेशन? नहीं सर, लगातार मैंने नीट की प्रिपरेशन की। बीच में कोई कोर्स नहीं लिया। तो तुम अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओगे कि जब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे तो तुम्हारे स्कोर कैसे आ रहे थे जब तुम एग्जाम दे रहे थे। जैसे 15 का एग्जाम दिया, जो भी स्कोर तुमको याद हो, इतने से अटेम्प्ट तुमने दिए हैं उनमें से स्कोर याद है वो से वो बता दो। सर मैंने 11th में तो मैंने पढ़ाई नहीं की थी बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा। और 12th में भी। हाँ, मैंने पढ़ाई नहीं की। 12th में भी मैं पास हो गया था, मतलब पासिंग मार्क्स से जितना पढ़ा था मैंने। हाँ हाँ। फिर मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो गया 2016 में, मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। तो मेरे दोस्त का सिलेक्शन होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी जाना है मेरे दोस्त के पास। दोस्त कौन से तो कॉलेज? फिर मैं मतलब उसका कौन सर। सी? हाँ, VMMC में हुआ था, दिल्ली सफदरजंग मेडिकल कॉलेज। ओके। वर्धमान वाला जो सफदरजंग मेडिकल हॉस्पिटल। हाँ, उसमें हो गया था उसका। तो फिर मुझे भी लगा कि मुझे भी जाना है। उसके बाद मैंने 2016 में सीरियस होकर तैयारी की थी। फिर मेरे 480 मार्क्स आए थे 2016 में। 480? हाँ, मैं मतलब 10 20 20 नंबरों से रह गया था। 500 1500 पे टॉप वहां जाते कॉलेज थे। मिला था। हम्म। हाँ, तब मेरे को 20 नंबर से रह गया था। फिर मेरे मार्क्स कभी गए नहीं, 480 पे स्टक हो गए। 480, 490, 530, लास्ट टाइम 530 आए थे। 2021 में तुम्हारा स्कोर क्या था? 530 था सर। 530 था। तो इतने साल प्रिपरेशन करने के बाद में जो मेन चीज है वो होती है प्रेशर। इतने साल जब आप प्रिपरेशन करते हो तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रेशर। फैमिली का प्रेशर हो सकता है, या फिर रिलेटिव्स का प्रेशर, और सबसे ज्यादा खुद की एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर। तो वो कैसे तुमने टैकल करा उस प्रेशर को इतने सालों तक? सर, मेरे फ्रेंड्स मुझे गाइडेंस देते रहते थे कि मेरा ग्रुप जो था वो 4 5 फ्रेंड्स का था। और सभी का सिलेक्शन हो गया था। जैसे 2016 में सबसे पहले एक दोस्त का हुआ। फिर 2017 में दो दोस्तों का हो गया। हम्म। तो हाँ, वो मुझे कहते रहते थे तू बस तैयारी करता रहे, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, एक बार सिलेक्शन ले ले। फिर यहाँ आ जाना, हम गाइड करते रहेंगे तुझे। तो उनका हमेशा ही सपोर्ट रहा। और पड़ोसी और रिलेटिव्स तो हमेशा ताने मारते ही थे। तो वो पड़ोसी रिलेटिव्स अब उनके मुंह बंद हो गए होंगे फाइनली, तुम जब हाँ, उनके मुंह गवर्नमेंट। बंद हो गए। वो तो अब भी कहते हैं कि इतनी दूर कॉलेज मिला है तो कम मार्क्स आए होंगे, अच्छा कॉलेज नहीं होगा। उनका कभी मुंह नहीं बंद कर सकते। वो तो सब चलता रहता है यार, वो सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो मैं हाँ ये जैसे 2015 से 21 तक उस फेज को अपन एक अलग फेज मानते हैं, और जो 21 में तुमने प्रिपरेशन शुरू करी थी नीट 2022 के लिए, तो इस एक साल में कौन सी चीजें डिफरेंट करी थी तुमने, जो तुमको लगता है गेम चेंजर साबित हुई तुम्हारे लिए, जिनकी वजह से सिलेक्शन हो पाया मेजर? सर, मैंने इस साल सबसे जो डिफरेंट काम किया था वो एनसीईआरटी। मैंने पिछले 5 सालों में कभी भी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। केमिस्ट्री के? जैसे कोचिंग मॉड्यूल। हाँ, कभी भी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। इस साल से मैंने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ी बिल्कुल अच्छे से। सब चीजें, और फिजिक्स की। फिजिकल और हाँ। ऑर्गेनिक, सब कुछ, तीनों
चीजें पढ़ी तुमने? सब, हाँ सब कुछ मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा, सब कुछ। तो अब की बार मेरे 165 मार्क्स आए हैं उसके केमिस्ट्री के वो अंदर। केमिस्ट्री में 165, वेरी गुड स्कोर। तो हाँ तो अब की बार यही गेम चेंजर है मेरे लिए कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी। और फिजिक्स का मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस ही किए बार बार। फिजिक्स का पेपर आसान भी था अब थोड़ा की, इसका। हाँ, हाँ फिजिक्स का पेपर आसान भी था। मैंने मतलब अब की बार ज्यादा पढ़ाई नहीं की, कोचिंग मॉड्यूल हो गए इन सब से, इनको दूर रख के सिर्फ एनसीईआरटी फोकस्ड किया। सिर्फ एनसीईआरटी? और टेस्ट कितने देते थे तुम टेस्ट? मतलब लास्ट के टाइम पे जैसे अब हाँ 4 महीने बचे हैं तो मेजर टेस्ट ही रोल प्ले करते हैं, तो टेस्ट तुम क्या देते थे और कोचिंग में स्कोर कितना आता था एवरेज कोचिंग के पेपर में? सर, वीकली टेस्ट तो होता था, हफ्ते में एक टेस्ट तो होता था, पर लास्ट का एक महीना रह गया था तो डेली टेस्ट देता था मैं। ओके। लास्ट के एक महीने में डेली टेस्ट देता था और मेरा एवरेज स्कोर रहता था 650 660 ऐसे रहता था। हम्म। हाँ इतना इतना मेरा एवरेज स्कोर रहता था। तो तुम पूरे साल अच्छे से प्रिपरेशन करी तो टेस्ट में स्कोर भी अच्छा आया, जिससे कॉन्फिडेंस भी मिला होगा जब लास्ट में जब हाँ स्कोर अच्छा तो हाँ, इतना स्कोर आने के बाद मुझे लग तो गया था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा। और मेन चीज, एक और इम्पोर्टेंट चीज है यार, जैसे सब चीज अच्छी चल रही है तुम्हारी, स्कोर भी अच्छा आ रहा है, प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है, पर कोचिंग के पेपर और नीट का मेन एग्जाम वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रिपरेशन अच्छी करते हैं और एक दिन पहले या फिर एक वीक पहले से टेंशन इतनी हो जाती है कि पूरा पेपर खराब कर देते हैं। तो वो तुम्हारे साथ भी हुआ था कि इतने साल की प्रिपरेशन 3 घंटे में एग्जाम में डिसाइड होने वाली है, तो वो प्रेशर्स को कैसे टैकल करा और तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था लास्ट के एक वीक का और स्पेशली एक रात पहले का एग्जाम से? सर एक वीक पहले काफी प्रेशर था, एक वीक पहले मुझे ऐसे महसूस होने लग गया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा इस बार भी। हाँ तो फिर भी मैंने किया, सोचा कि कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा तो वो तो देखा जाएगा, पर तैयारी तो लगातार करती रहनी है। तो और तो मैं एक तैयारी करता रहा और तैयारी एक तो रात मैं पहले लगातार नींद आ करता गई रहा। थी, एग्जाम से रात पहले एक नींद आ गई थी? ना नींद नहीं आई थी सर। वो पूरी जर्नी दिमाग में घूमती है जब आप ड्रॉपर होते हो स्पेशली, कि इतने सालों की मेहनत कल डिसाइड होने वाली है, तो फिर नींद आना मुश्किल हो जाता है यार एक रात पहले तो। नींद नहीं आई थी तो मतलब सुबह फ्रेश थे एग्जाम के दौरान, जब एग्जाम देने जा रहे थे, एंटर करने जा रहे थे, तो दिमाग में क्या चल रहा था सुबह सुबह? जैसे एग्जाम तुम्हारा तो शायद 2 बजे से एग्जाम होता है, जब मैं देता यस था सर, हाँ। 2 बजे से एग्जाम होता था, तो 2 बजे गए थे तो हाँ सेंटर में एंटर करते टाइम क्या फीलिंग आ रही थी दिमाग के अंदर? सर, मेरे बस यही फीलिंग थी कि एक गवर्नमेंट कॉलेज लेना है कैसे भी करके। मैंने यही सोचा था कि एक गवर्नमेंट कॉलेज लेना है कैसे भी करके, इस साल तो एडमिशन लेना ही लेना है। सही है यार। तो हाँ, अब तो बहुत ज्यादा प्रेशर आने लग गया था सब सब तरफ से कि सिलेक्शन ले लो भैया, और कुछ कर लो, अगर एमबीबीएस ही नहीं करनी तो और कुछ कर लो, अब्रोड अब्रोड चले जाओ, कनाडा से कर लो, कहीं और से कर लो एमबीबीएस। एक चीज और है यार, मतलब हाँ मैं तो इस फील्ड में हूँ तो मुझे तो पता है, पर जो बच्चे शायद अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो अभी उनको इतना पता नहीं है, वो कुछ स्टूडेंट उनका ये सोचना है कि अब इतना टाइम जैसे इस प्रिपरेशन को दिया आपने, जैसे 15 से लेके 22 7 साल प्रिपरेशन करी, तो क्या ये वर्थ इट है? तुमको लगता है कि तुम्हारा 7 साल बाद सिलेक्शन हो गया तो इज इट वर्थ इट कि 7 साल बाद तुम खुश हो वो सिलेक्शन से? कुछ लोग रहते हैं जो इसमें भी कमियां निकालते हैं कि इतना टाइम लेने के बाद में वर्थ इट नहीं है ये। मतलब मेरे को तो पता है कि वर्थ इट है, पर उन लोगों के लिए यस क्या सर। कहना चाहोगे जो मतलब इस तरीके की सोच रखते हैं? मतलब तुमको तुम्हारा क्या सोचना है? सर बिल्कुल वर्थ इट है, मैं तो हमेशा से ही डॉक्टर बनना चाहता था, एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता था। और डॉक्टर बनने की कोई एज नहीं होती है। एग्जैक्टली। 7 साल क्या, 10 साल भी लगते तो मैं 10 साल भी देता इस चीज को। तो ये मुझे तो बिल्कुल वर्थ इट लगता है ये। डॉक्टर तो आपको पता ही है, सेकंड आफ्टर गॉड डॉक्टर ही होता है। हाँ तो ये कितने भी साल लग जाए बिल्कुल वर्थ इट है डॉक्टर बनना। पर मैं बिल एक बात जरूर कहना चाहूंगा हाँ कि हाँ। आपको है ना, एक एक साल है ना, कोई भी एक साल चूज कर लो। आप चाहे 5 साल बाद चूज कर लो, चाहे 2 साल बाद, चाहे 3 साल बाद, वो एक साल है ना बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करो। कुछ भी हम्म, ना करो, सिर्फ पढ़ाई करो उसे एक साल के अंदर। वो कोई भी एक ईयर चूज कर लो, 2 ईयर बाद चूज कर लो, 5 साल बाद ट्वेल्थ के, पर एक साल जरूर पढ़ाई करो अच्छे से। बिल्कुल। और मतलब जैसे मैं बेसिकली ये सीरीज में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं,
मैं बेसिकली जैसे जिनके थोड़ा सा अटेम्प्ट ज्यादा लग गए सिलेक्शन होने में, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, तो उन्हीं स्पेसिफिक स्टूडेंट से मैं बात करके, मैं जिससे लोगों को ये पता लग पाए कि यार मतलब इतना प्रेशर में भी लोगों ने प्रिपरेशन करके वो सिलेक्शन लिया है। तो जो लोग अभी यस फर्स्ट सर। सेकंड थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं, वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर ले लेते हैं, उनको आता है, चीजें आती हैं, सब कुछ उनके साथ सही चलता रहता है, पर वो एक प्रेशर ले लेते हैं कि हमारी इतनी साल हो गई, अब नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उस अब नहीं हुआ तो क्या होगा से कैसे, मतलब उस उतनी स्ट्रेंथ कैसे रखे इंसान अपने अंदर कि अब नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, जो ट्वेल्थ के साथ वाला बच्चा है वो परेशान है कि मेरा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तो इतने फेलियर्स के बाद में अब कैसे वो स्ट्रेंथ रखी जाती है कि अब नहीं हुआ तो क्या होगा, वो सोच ही ना आए दिमाग में। सर बस अपनी मेहनत पे फोकस करो और रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भूल जाओ। अगर आप आखिरी डे तक पढ़ते रहोगे ना, अगर आपने कंसिस्टेंस 5 या 6 महीने तक लगातार पढ़ाई की है और आखिरी दिन तक पढ़ते रहोगे, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, जरूर होगा। ये नेगेटिव बातें दिमाग में लेके ही मत आओ अपने। और हाँ, दूसरी बात कि पेपर, नीट नीट का पेपर हमेशा आसान आता है, नीट का पेपर कभी भी मुश्किल नहीं आएगा। आप हमेशा ये दिमाग में लेके चलो कि पेपर हमेशा आसान ही आएगा। और लगातार पढ़ते रहो, 5 महीने तक लगातार आखिरी दिन तक पढ़ते रहो। और दिमाग में कभी भी नेगेटिव थॉट्स ना लेके आओ, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मतलब मैं तो रिजल्ट, यही कहता हूँ। रिजल्ट की जगह प्रोसेस पे ध्यान दो, मतलब जो प्रोसेस है यस सिलेक्शन। सर। हाँ, प्रोसेस प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट को भगवान के ऊपर छोड़ दो। जो हाँ, होगा वो तो होगा ही। एग्जैक्टली exactly. तो अभी जैसे तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, तो कॉलेज में जाके कोई पूछता है तुमको, मतलब कि कितने अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, ट्वेल्थ कब करी थी, ये सब चीजें मेरे हिसाब से कोई पूछता नहीं है। मतलब वहां पे जाके सब नहीं इक्वल है। सर। तुम्हारा क्या हाँ एक्सपीरियंस है हाँ, मतलब कोई कॉलेज नहीं में जाने पूछता है। वहां जाने के बाद कोई नहीं पूछता आपने कितने अटेम्प्ट लिए, क्या हुआ। सब यहाँ 12th में पर क्या परसेंट स्टूडेंट्स थी, ऐसे। कोई कुछ नहीं पूछता है वहां पे जाके। सब वहां कोई। पे हाँ। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं। हाँ, कोई कुछ नहीं पूछता है सर। कोई 2 अटेम्प्ट वाला भी है यहाँ पे, कोई 3 अटेम्प्ट वाला भी है यहाँ पे, कोई 5 अटेम्प्ट वाला भी है यहाँ पे। कोई फर्स्ट फ्रेशर्स हैं, काफी तो फ्रेशर्स ही है। पर ऐसे बच्चे भी है, 2 अटेम्प्ट वाला, 3 वाला, 1 वाला, 2 वाला, ऐसे। तो यहाँ पर कोई नहीं पूछता है किसके कितने अटेम्प्ट्स हैं, सब आपस में ऐसे रहते हैं अच्छे से। तो बेसिकली यही है कि अपनी प्रोसेस पे ध्यान दो, और जितने भी अटेम्प्ट है आपके, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर आपका कोई पांचवा अटेम्प्ट है या फिर 10वां अटेम्प्ट है, जो भी आपका अटेम्प्ट है, आप सिंपली प्रोसेस पे ध्यान दो और रिजल्ट के बारे में मत सोचो, जो भी आपका रिजल्ट है। और लास्ट के टाइम पे यार, जैसे कि अब 4 महीने बचे हैं, तो स्टूडेंट्स को तुम क्या कहना चाहोगे कि थ्योरी और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज, इनको कैसे बैलेंस करें। कुछ लोग सिर्फ थ्योरी में रह जाते हैं, कुछ सिर्फ टेस्ट में रह जाते हैं। तो तुम कैसे, तुम्हारा क्या था, मतलब लास्ट के टाइम पे कैसे थ्योरी और इनको सबको मैनेज करा। सर मैंने लास्ट के टाइम पे बायो का एनसीईआरटी और जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके एनसीईआरटी बेस्ड, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और टेस्ट देने हैं लगातार। और केमिस्ट्री का मैंने किया था, एनसीईआरटी पढ़ी थी और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस और जेई के लास्ट के 5 इयर्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है। जेई ने पिछले लास्ट 5 इयर्स के अंदर सब कुछ एनसीईआरटी से दिया है। तो मैं कहूंगा कि नीट के पीवाईक्यू और जेई के लास्ट के 5 इयर्स के पीवाईक्यू आप अच्छे से कर लीजिए केमिस्ट्री के। और फिजिक्स को आपको करना है सिर्फ नीट का पीवाईक्यू। मैंने किया था नीट का पीवाईक्यू अच्छे से, और उनका सबका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया था और फॉर्मूला अच्छे से। ये तुमने जो दो चीजें बताई, इनको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, मैं इनको बार बार ये चीज मैं बोलता हूँ यूट्यूब पे भी। एक तो पहली कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बायोलॉजी की, सिर्फ एनसीईआरटी बेस करो। क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, 90 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन, तो वो उनसे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। फिर आपको लगेगा ही नहीं कि आप 340 ऊपर ला पाओगे कभी, क्योंकि आपके कभी टेस्ट में नहीं आएंगे, तो मेन एग्जाम के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यस आपने जेई वाले क्वेश्चन बोले, जेई मेंस का जो पेपर होता है वो सेम, आजकल लेवल भी उसका थोड़ा सा कम हो गया है, जेई मेंस का नीट की तरफ आता सर। जा रहा है। पहले तो जेई मेंस का लेवल भी काफी अच्छा होता था, और जो क्वेश्चन है पेपर है वो सेम, आपके पहले सीबीएसई कराती थी दोनों, और अब दोनों एनटीए कराती है। तो आपका क्वेश्चन पेपर का लेवल भी सेम होता है, कुछ क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते हैं, कुछ में तो डेटा भी सर। सेम होता है। तो वो चीजें हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज्यादा पीछे भी मत बताओ, 5 साल नहीं तो मैक्सिमम 6-7 साल कर सकते हो, उससे पीछे करने की जरूरत हाँ, नहीं, जेई मेंस के क्वेश्चन कोई पेपर। सा थोड़ी जरूरी। और तुमने नीट के कितने साल पुराने पेपर तक करे थे।
नीट के मैंने 2010 तक किए थे सर, 2010 से पहले के पेपर नहीं किए। वहाँ वो करने की जरूरत भी नहीं है, बच्चे वो 33 ईयर्स की बुक हाँ करते हैं वो, बिल्कुल कोई सेंस नहीं है उसका, क्योंकि पहले पैटर्न ही अलग था वो, हाँ। आउट ऑफ यस एनसीईआरटी सर। क्वेश्चंस आते थे बायोलॉजी के। हाँ अब 2010 से काफी है, 2010 से आप कर लीजिए, बहुत है 2010 से, इनफ है। तो अब जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन की बात करते हैं, जिस दिन नीट का रिजल्ट आया होगा। रिजल्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जिस दिन अलॉटमेंट हुआ होगा तुमको फाइनल, जैसे कोलकाता मेडिकल कॉलेज मिला होगा जिस दिन कोलकाता में, तो उस दिन कैसी फीलिंग थी? मतलब इतने साल की जर्नी, फिर लास्ट में जो चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे वो मिल गई, तो वो वाली फीलिंग कैसी थी तुम्हारी? मैं सर बहुत खुश था जब मुझे यहाँ पे कॉलेज मिला कोलकाता के अंदर। काफी मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने मॉपअप राउंड में इसीलिए गया था कि मुझे बिग सिटी मिल जाए, कोलकाता आपको पता ही है मेट्रोपॉलिटन सिटी है। हाँ हाँ। तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे कोलकाता मिल जाएगा, पर जब मुझे कोलकाता मिला तो मैं बहुत खुश हुआ। ये वाला कॉलेज मिला मुझे, तो मैं काफी खुश था इस कॉलेज में आगे। मतलब कोई गिल्ट नहीं है लाइफ में, 7 साल प्रिपरेशन करी, इस चीज का तो कोई गिल्ट है ही नहीं जीवन में। नहीं, इस साल इस चीज का कोई गिल्ट नहीं है। मैंने आपको बोला ना, पहले मैं 10 साल भी लगते तो मैं 10 साल भी करता, एग्जैक्टली। पर मैं लगातार हाँ करता रहता। जब आपने लाइफ में ठान लिया ना कि डॉक्टर बनना है तो बनना ही है डॉक्टर। यही चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, तो उसमें एक स्टूडेंट, उनके 10वां अटेम्प्ट था, तो ज्यादातर स्टूडेंट तो अप्रिशिएट ही कर रहे थे, पर कुछ एक आधे स्टूडेंट थे जो ऐसे कर रहे थे कि तुमने अपने 10 साल वेस्ट करे, कुछ और कर लेते, तो इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहा था तुमसे। तो ये वही जान सकता है जिसने पूरी जर्नी फेस करी है। बाहर से बैठ के जज करना इट्स वेरी इजी। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कुछ कि आपको ये चीज करनी है, तो आप उसके बारे में आप, इरिस्पेक्टिव आपका कौन सा ईयर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी क्या सिचुएशंस है, लोग बहुत ही खराब खराब सिचुएशन में अचीव कर लेते हैं सिलेक्शन। हर साल कुछ ना कुछ ऐसी आपको जर्नी की स्टोरी देखने को मिलती है कि वहां से समझ ही नहीं आता यहाँ से स्टूडेंट ने कैसे ये एग्जाम क्रैक कर लिया, इतनी चीजें खराब होते हुए भी। तो डेफिनेटली अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आपको लास्ट में सक्सेस मिल ही जाएगी। और अपने पास एग्जाम्पल है सिकंदर, जिन्होंने ये चीज अचीव करी है। तो यार सिकंदर, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। लास्ट कोई मैसेज थैंक तुम यू। देना चाहोगे बच्चों को, लास्ट समराइज फॉर्म में अपने अकॉर्डिंगली, जो इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको? मैं सर यही मैसेज देना चाहूंगा कि पेपर हमेशा एनसीईआरटी से ही आया है। 2016 में भी एनसीईआरटी से आता था। कट ऑफ लो जाती थी। जितना पेपर आता था एनसीईआरटी से आप क्लियर कर सकते थे, और आज के टाइम पे भी आप एनसीईआरटी से पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी फोकस्ड होकर ही पढ़ें, बाहर की चीजों को छोड़ दें। 4 महीने रह गए हैं और एनसीईआरटी को फोकस्ड रखें और पीवाईक्यू को फोकस्ड रखें, और लगातार मेहनत करते रहें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मैं ओ, यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सर। ओके सिकंदर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग यार, फिर मिलते हैं दोबारा कभी। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर।